तो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इस नए चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 1 है और यहाँ पर को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की हिस्ट्री पढ़ेंगे कि जो भी आज के टाइम पे हम जो मोबाइल यूज़ करते हैं या हम गाड़ी में जो बैटरी यूज़ करते हैं वो कैसे इन्वेंट हुआ। मतलब ये एक बहुत ही रोचक कहानी है। उस रोचक कहानी को हम बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे ताकि हमें चैप्टर पूरा समझ में आए आने वाले समय में कि कैसे इस दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी आई या कैसे इसमें बैटरी बनी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 1। लेकिन उससे पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बात है 1672 की। ठीक है, 1672 में जो ऑटो वेन नाम का एक साइंटिस्ट था। ठीक है, ऑटो वेन नाम का एक साइंटिस्ट था। साइंटिस्ट या वो अपने जो भी प्रयोग उस टाइम पे वो करते थे वो प्रयोग वो करते रहते थे। ठीक है, तो ऑटो वेन जो है यहाँ पर को उन्होंने सबसे पहले जो है फर्स्ट इलेक्ट्रिकल जनरेटर क्रिएट करा। ठीक है, उन्होंने जो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी बाय अप्लाइंग फ्रिक्शन। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं जो विद्युत उन्होंने उत्पन्न करी। ठीक है, वो कैसे करी? फ्रिक्शन अप्लाई करके करी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी 1672 है, 1672 से पहले इस दुनिया में जो है क्या था? इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। तो ये सबसे पहला पॉइंट हमें पता होना चाहिए कि 1672 से पहले इस धरती पे जो है इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये एक बहुत ही रोचक कहानी है और यही जो है डॉक्टर गैल्वनी है, इन्हीं को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फादर बोला जाता है। इनके थ्रू ही आज जो भी बैटरी हैं वो सारी चीज़ें जो भी चल रही हैं, इन्हीं के एक एक्सपेरिमेंट क्या कहेंगे, अचानक एक ऐसी घटना घटी इनके साथ कि जो ये सफल हुए इलेक्ट्रिसिटी को जानने में। ठीक है, तो बात है अराउंड जो हम बात कर रहे हैं कि 1770 की। ठीक है, 1770 की बात है, जिस टाइम पे डॉक्टर गैल्वनी, पहली चीज में ये जरूर याद रखनी है, वो कोई साइंटिस्ट नहीं थे, वो एक डॉक्टर थे। ठीक है, डॉक्टर गैल्वनी रात को अपना डिनर कर रहे थे और रात को जब वो डिनर कर रहे थे, ये देखिए यहाँ पर हमें दिख रहा है इस पोर्शन में। ठीक, क्लियर? ये जो पोर्शन है यहाँ पर, इस पे दिख रहा है कि डॉक्टर गैल्वनी जो है अपना डिनर जिस टाइम पे कर रहे थे, तो डिनर पे वो फ्रॉग खा रहे थे। ठीक है, अब हमें इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है कि फ्रॉग कैसे खाते हैं, क्या खाते। जो उस टाइम पे जो भी अंग्रेज लोग होते थे वो फ्रॉग व्रॉग सब खा लेते थे। तो डॉक्टर गैल्वनी रात को अपना फ्रॉग खा रहे थे और फ्रॉग जो है एक स्टील के स्कैपल पे था। ठीक है, क्लियर? और एक ब्रास के हुक पे उसको अटका रखा था उन्होंने। ठीक है, जैसे सीख होती है ना, ये सीख होती है, इस सीख पे उनका फ्रॉग था। क्लियर? और वो क्या कर रहे थे, उसको स्टील के स्कैपल से काट रहे थे। क्लियर? तो जैसे ही उन्होंने स्टील के स्कैपल से उस फ्रॉक को काटना शुरू करा, ठीक है, तो क्या हुआ, जो लेग है फ्रॉक का, जो ये पैर है वो ट्विस्ट हुआ। ठीक है, फ्रॉक का लेग ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है ना, ट्विस्ट मतलब कि उसने झटका दिया उसके पैर ने। तो डॉक्टर गैल्वनी खाना खाते खाते बड़े परेशान हो गए कि मैं तो इसको मरा समझ के पका के इसको खा रहा था, लेकिन इसका पैर कैसे हिला। ठीक है, तो जब उन्होंने सोचा कि इसको मैं दूसरे दिन फिर करूंगा ऐसी प्रयोग, तो उन्होंने सेम स्टील की स्कैपल ली और स्टील का ही हुक लिया। ठीक है, और फ्रॉक को काटने लगे तो कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने रात सोचा और सोचते समय जब वो दोबारा से फ्रॉक को काटा और उन्होंने देखा कि उनके पास दो डिफरेंट मेटल थी। ठीक है, तो वहां पर को उन्होंने ये समझ में आया कि दो अलग अलग मेटल अगर हो तो एनिमल के अंदर एक एनर्जी होती है। ठीक है, जिसको एनिमल एनर्जी उन्होंने नाम दिया। क्लियर? और उन्होंने कई तरीके के प्रयोग आते आने वाले समय में और भी करे, जिससे उन्होंने एनिमल एनर्जी उसको नाम दिया। उस समय इलेक्ट्रिसिटी उन्होंने नाम नहीं दिया था, उन्होंने नाम क्या दिया था? एनिमल एनर्जी। क्लियर? देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ भी है। ठीक है, इटालियन फिजियोलॉजिस्ट थे और उन्होंने क्या करा था, दैट द मसल्स ऑफ डेड फ्रॉग ट्विस्ट। ठीक है, कैसे हुई थी ट्विस्ट? जब उन्होंने दो डिफरेंट मेटल उनसे कंडक्ट कराई थी। उसके बाद उन्होंने दूसरे दिन ये प्रयोग करा जिंक और कॉपर के साथ। ठीक है, जिंक और कॉपर के साथ जब ये प्रयोग करा तो वो फिर से मेढक ने अपना पैर ट्विस्ट करा।
तो एनिमल एनर्जी यहाँ से आई, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन था, उसके बाद आया वोल्टा, ठीक है। हमें पता है आज भी हमारे पास वोल्ट की काफी यूनिट हम यूज करते हैं वोल्ट के रूप में, तो वोल्टा आया, ठीक है। वोल्टा ने जो है उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा कि जो गैल्वनी है, ठीक है, उनने गैल्वनी की बात को एनिमल एनर्जी के बारे में उन्होंने बोला कि कोई भी एनिमल एनर्जी नहीं है, होती है, ठीक है। और उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे, ठीक है। और वहां पर को उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये बताया कि ये दो डिफरेंट मेटल की वजह से हो रहा है, ठीक है। किसकी वजह से हो रहा है? दो डिफरेंट मेटल यूज करने की वजह से हो रहा है, ठीक है। और फ्रॉग का जो पैर ट्विस्ट करना है वो जो है वो एक इंडिकेटर है इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन का, क्लियर। और उसको प्रूफ करने के लिए उन्होंने फर्स्ट बैटरी बनाई, ठीक है। इस दुनिया की सबसे पहली बैटरी बनाई जिसका नाम है वोल्टाइक पाइल। जिसका नाम क्या है? वोल्टाइक पाइल। ये जो बैटरी दिख रही है आपको, ये थी वो, क्लियर। और उसमें क्या करा उन्होंने, दो डिफरेंट मेटल ली और दो डिफरेंट मेटल की प्लेटें, ये देखो ये गोल गोल प्लेटें दिख रही हैं यहाँ पे, उन दो प्लेटों के बीच में ब्राइन में, ठीक है, NaCl के पानी में घुला हुआ, नमक के पानी में घुला हुआ कपड़ा डाल दिया, क्लियर। और उसके बाद देखा कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही थी, क्लियर। लेकिन वोल्टाइक पाइल बहुत लंबा नहीं चलता था, बहुत जल्दी वो खत्म हो जाता था, ठीक है, क्लियर। और इन्हीं के नाम पे जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल की ऐसा यूनिट क्या है? वोल्ट बनी, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आए। नेक्स्ट साइंटिस्ट थे विलियम रिचर्डसन। 1800 में उन्होंने क्या करा, उन्होंने पानी का डिकम्पोजिशन करा दिया। बैटरी तो बन गई थी, तो बैटरी के दो टर्मिनलों को पानी में डाला और उनका डिकम्पोजिशन रिएक्शन करा दी, विद्युत अपघटन हम जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो उन्होंने करा दिया। और साथ ही साथ रिटर ने, ठीक है, 1800 में ही तुरंत इलेक्ट्रोप्लेटिंग शुरू कर दी। ये जो रिटर है, ये भाई साहब जो है हमारे रिटर, इन्होंने क्या करा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब समझते हैं आप, एक धातु में दूसरी धातु का पानी चढ़ाना। जैसे सोने के पानी चढ़ा हुआ हम आभूषण पहनते हैं ना, क्लियर। तो वैसे ही अगर कोई तांबा है या किसी है तो उसमें हम सोने का पानी चढ़ा सकते हैं। वो किस वजह से सफल हुआ? वो इसी आदमी की वजह से सफल हुआ, ये प्रयोग रिटर से, क्लियर। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आए हमारे पास फेराडे। फेराडे ने दो लॉ दिए जो आपको पता है, या अभी इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे भी है, ठीक है। फेराडेज ने जो है अपने दो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लॉ दिए जो कि 1832 में उन्होंने दिए थे। नेक्स्ट उसके बाद जॉन डैनियल। जॉन डैनियल ने पहला प्राइमरी सेल बनाया। इसके बारे में भी बहुत डिटेल में इस चैप्टर में आगे पढ़ा जाएगा, क्लियर, 1836 में। उसके बाद आए विलियम ग्रुप्स, उन्होंने फ्यूल सेल बनाया। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये आपकी बोर्ड में भी आएगा, क्लियर, फेराडे हो गया और नर्स्ट हो गया, क्लियर। हरमन नर्स्ट ने 1888 में सेल की पोटेंशियल नापने का फॉर्मूला बनाया, क्लियर, EMF ऑफ सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नापने का फॉर्मूला बनाया, जो कि है E = E0 + RT/NF ln ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन, क्लियर। इसके बारे में भी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ये फॉर्मूला का डेरिवेशन भी करेंगे, कैसे नर्स ने इसको ड्राइव किया, और इससे न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। सिमिलरली जो फेराडे के बारे में भी हमने पढ़ा वो भी हम करेंगे, ठीक है, क्लियर। क्योंकि फेराडे ने ये फॉर्मूला इसलिए दिया कि जैसे फेराडे है तो उसमें हम 1m सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है। लेकिन नर्स ने क्या करा, अगर 1m सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास, तब जो है ये फॉर्मूला वहां पर को काम करेगा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। ये एक छोटा सा हिस्ट्री थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की कि इस धरती पे जो है बैटरियां कैसे बननी शुरू हुई। इन महान खोजों के पीछे किन किन लोगों का हाथ है कि कैसे आज हम अपने जो मोबाइल चलाते हैं, ठीक है, गाड़ी चलाते हैं, कोई भी ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं, वो इन्हीं लोगों के प्रयासों के थ्रू सफल हो सका। तो नेक्स्ट पार्ट में हम जो हमारा चैप्टर है उसका फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्लियर। तो स्टे ट्यून एंड चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।